और आसपास के क्षेत्र में जितने बड़े बड़े नामों को कामों को लेकर विधायक साहब ने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, बड़े बड़े पोस्टर जारी किए, बड़े बड़े जो है फीते काटे हैं, लेकिन काम एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे बड़ी जो बात उन्होंने बोली है यहाँ पर विकास कार्य करवाने के, वो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। रोज़ गार्डन के नाम पर बहुत बड़ी वाहवाही लूटी गई थी विधायक साहब के द्वारा कि रोज़ गार्डन बनाया जाएगा, आज तक कभी बना ही नहीं है और लोग वहाँ पे आराम करेंगे। उस रोज़ गार्डन का जो राशि जो मुहैया करवाई गई थी सरकार द्वारा, वो थी लगभग 50 लाख, और ये हमने RTI लगाई है। RTI के माध्यम से सारे सबूत हमारे पास में है कि कब कहाँ पर कितना पैसा जो है कितना दिया गया है सरकार के द्वारा लगवाने के लिए, हमारे भेड़ के विकास के लिए, और एक्चुअल में कितना लगा है या नहीं लगा है, सारा मैं आपके सामने आज पेश करूँगी। तो ये रोज़ गार्डन है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ छोटा मोटा डंडा बनाया गया, छोटी मोटी रेलिंग बनाई गई, 50 लाख का टेंडर मुहैया करवाया था, लगभग 10 लाख का भी काम नहीं करवाया गया। सोच के देखिए आप, 80 से 90% घोटाला भ्रष्टाचार करा जा रहा है। हमने पहले सुना भी है कि भाई राजनीति में 10-20% भ्रष्टाचार होता है, पर आज हमारे बहरोड की ये हालत हो गई है कि 80% घोटाला किया जा रहा है शौचालय बनाने के नाम पर। आज हम सब सोशल मीडिया के जीवन में रहते हैं, नेटवर्क रहता है, वाईफाई रहता है, आप देख सकते हैं गूगल मैप पे भी कि कहीं पर भी कोई शौचालय बना है कि नहीं बना है। जो पुराने शौचालय थे उन पर ही टाइल्स लगा दी गई हैं, जो है पाइपलाइन बिछा दी गई है, उसी को ही जो है नवीकरण करके 50 लाख रुपए जो आए हैं उनमें से कम से कम 10 लाख का मैक्सिमम खर्चा हुआ होगा, और वो हमारे सामने पेश कर दिया गया, कितना विकास कर दिया गया है। इसके अलावा एक हॉल का निर्माण किया गया विधायक साहब के द्वारा, जिसका टोटल जो पैसा खर्च बताया गया है वो है 1 करोड़ 23 लाख। सोचिए, एक हॉल का जो पैसा खर्च हुआ है 1 करोड़ 23 लाख का, जबकि खुद विधायक साहब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि जो इसमें ये सोफ़ा है और जो AC है ये भामाशाहों के द्वारा दिया गया है। इसका मतलब सिर्फ एक हॉल के निर्माण में क्या 1 करोड़ रुपये लगता है? तो ये सब इनका जवाब आप पूछिए विधायक जी से, कितना भ्रष्टाचार करेंगे वो, कितना भैरव जनता को लूटेंगे। ये नाला है सोली ट्रंक से लेकर राठौड़ चौक तक, इसका लगभग जो है 48 लाख का जो है टेंडर आया है, और ये पुराना ही नाला है, इसका सिर्फ और सिर्फ नवीकरण कर दिया, छोटा मोटा काम करवा दिया, तो लगभग इसमें भी 80 से 90% जो है घोटाला किया गया, भ्रष्टाचार किया गया है। इसके अलावा पुल के नीचे इंटरलॉकिंग टाइल्स, वो हम सब देखते हैं, आज तक हमारे बहरोड को बस स्टॉप नहीं मिला है, बस स्टैंड नहीं मिला है, वहाँ की क्या हालत होती है हम सब जानते हैं। एक शौचालय तक की भी मांग पूरी नहीं कर पाए विधायक साहब, सबसे जनता की डिमांड थी। उसके बाद भी जो ये टाइल्स का जो टेंडर आया है, कम से कम 50 लाख का टेंडर है ये भी, और शायद ज़्यादा का भी हो सकता है। और इसमें भी टाइल्स हम सब जानते हैं कि हम अपने घर में भी बिछवाते हैं, गली में भी देखते हैं कि लगभग 5 से 10 लाख का काम होता है। उसके अलावा सारा पैसा विधायक की जेब में गया है। विधायक और जो नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, दोनों ने मिलकर आपस में मिलकर दोनों ने खूब हमारे बहरोड को लूटा है, हमारे क्षेत्र को लूटा है। इसके अलावा पुल के नीचे ही बेंच, पेंटिंग, वॉलपेपर और रेडीमेड ब्रेकर को लेकर लगभग 35 लाख का जो है पैसा आया है। और वो देखिए आप, कोई भी यहाँ पर आपको कोई पेंटिंग नहीं मिलेगी, कोई रेडीमेड ब्रेकर नहीं मिलेगा, कोई बेंच नहीं मिलेगी। जो भी पेंटिंग है ये बहुत साल पहले की है, विधायक के टाइम से पहले की है। तो ये सब आपके सामने है। एक और 2 दिन पहले ही विधायक जी ने एक पार्क का उद्घाटन किया है, जो कि लगभग 3-4 साल पहले ही बन चुका था। उसका सिर्फ सौंदर्यीकरण के नाम पर लगभग 9 से लगभग रुपये सौंदर्यीकरण के नाम पर लिया गया है। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए रंग रोगन करवाकर, पेंट करवाकर, नाम बदलकर फीता काट दिया गया है। सारे सबूत हमारे पास में है, सारी न्यूज़ की कटिंग्स हमारे पास में है कि कब इसका काम हुआ था, कब कितना जो है फंड आया है, सरकार की ओर दिया गया था। ऐसे ही हमारे यहाँ पर क्षेत्र में हम सब जानते हैं कितना पानी भरा रहता है, कितनी गंदगी रहती है। ऐसे ही जोहड़ का सफाई के नाम पर लगभग 10 लाख रुपए लिए गए हैं और उसमें कोई काम नहीं करवाया गया है। इसके अलावा जाल बिछा दिया है पूरे क्षेत्र में, पूरे बहरोड में रोड इतना बना दिया है कि बस पूछिए ही मत। ऐसे ही रोड का भी हमने जो है RTI डाली और निकलवाया, इतना काम करवाया गया है। ये तस्लीम मोड़ से लेकर रोड का संतोषी माता तक के CC रोड का जो काम टेंडर आया है लगभग 45 लाख का। इसमें इन्होंने तस्लीम मोड़ को छोड़कर
जो गर्ल्स स्कूल जो है, कॉलेज है, वहाँ से जो है काम स्टार्ट करवाया, 500 मीटर इधर से छोड़कर आगे तरफ करवा दिया है, क्योंकि वहाँ इनके चहेते लोग रहते हैं। तो अपने लोगों को आगे पहुंचाने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए आम जनता को, जो आम जनता रहती है, उनको जो है उनके अधिकारों का हनन करते हैं। इसके भी पूरे रोड के हमारे पास में सबूत हैं, पूरा रोड का देखा गया आपके पास में। ये थोड़े दिन पहले इन्होंने जो है इसकी शिलान्यास किया था। इसके अलावा हमारे पूरे बहरोड में सफाई के नाम पर, नाली बनाने के नाम पर और भी बहुत से कामों के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सिर्फ नाली के नाम पर आप लोग सोचकर दंग रह जाएंगे कि सिर्फ नाली के नाम पर कम से कम 5 से 6 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है। अलग अलग वार्ड में अलग अलग नाली निर्माण, हालांकि हम सब जानते हैं कि रोड के साथ नाली बन जाती है, कोई नाली यहाँ तक बनी नहीं, कोई सफाई की हुई नहीं है। ये पूरा हमने जो इसका हिसाब लगाया है तो लगभग 5 करोड़ 91 लाख का घोटाला किया गया नालियों के नाम पर। इसके अलावा टोटल जो अगर हम समरी करें इसकी, तो लगभग 10 से 12 करोड़ भ्रष्टाचार का सामने आ रहा है। इतना जो है पैसा जो हमारे क्षेत्र के लिए, बहरोड के लिए, हमारे विकास के लिए आया है, वो सीधे तक हमारे तक पहुँच ही नहीं पाया है। बहरोड की जनता पिछले इतने सालों से इतनी डिमांड कर रही है, पानी की, सफाई की, रोज़गार की, उन सब चीज़ों में कोई ध्यान नहीं है। जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे बहरोड के लिए आती है, विधायक उसको अपने लिए कैश कराने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जल जीवन मिशन का। हम सब जानते हैं पानी की कितनी किल्लत है हमारे बहरोड में, सब परेशान हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन, जिसके तहत हर घर में पानी पहुँचे, नल पहुँचे। उसमें भी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हमारे सामने हुआ था। एक ठेकेदार से 4 करोड़ का से भी ज़्यादा का जो है उसको ठेका दिया गया था। उसमें भी एक्शन और जेईन के नाम पर जो है भ्रष्टाचार का नाम उनमें आया था। बहरोड और नीमराणा में ही ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कैसे पहुंचते हैं कि हर एक चीज़ में यहाँ के ही लोग जो है गिरफ्तार होते हैं। जैसा विधायक खुद है ऐसे अधिकारियों को लेकर आता है, उसके जैसे अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं और हमारे यहाँ पर जो है खराबी करते हैं। तो ऐसे में मैं चाहती हूँ और ये विनती करती हूँ बहरोड की जनता से, हम लोग जागरूक नागरिक हैं, बहरोड हर चीज़ में आगे है, हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब हमें जागरूक बनने की कोशिश करनी चाहिए, हमें आगे आना चाहिए और ऐसे लोग जो हमारे बहरोड ठगने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर गंदगी फैलाने के लिए आ रहे हैं, उनको बाहर निकालना होगा। वरना अन्यथा आने वाले समय में इन लोगों ने बहरोड को लूटने का जो प्रयास कर रखा है उसमें ये जो है सफल हो जाएंगे। तो आप सब मिलकर ऐसे लोगों को इस बार यहाँ से बाहर निकालिए, यहाँ से बहरोड से धक्के मार के हटाइए, दोबारा आने की कोशिश भी यहाँ ना करें।